हाय गाइस, ये इस चैनल की पहली वीडियो है और इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का ये क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो गाइस, इस पोजीशन में बेसिकली क्या कहा गया है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, यानी कि एक नम्स नाम का एरे जिसमें इंटीजर्स वैल्यू है वो हमें दिया गया है, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड है। फाइंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। तो टारगेट वैल्यू कुछ नहीं है गाइस, एक एरे की कोई भी वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड की जाएगी और हमें बताना है कि वो उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है और लास्ट पोजीशन क्या है। इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन द एरे, रिटर्न -1 -1। तो अगर कोई भी पोजीशन, मतलब अगर वो एलिमेंट एरे में है ही नहीं, तो -1 रिटर्न करना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विथ ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइस, ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूँ कि सिर्फ एक बाइनरी सर्च ही ऐसी एल्गोरिथम है पूरे डीएसए में जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन होती है। तो ये प्रॉब्लम भी उसी से ही सॉल्व होएगा। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करने वाले हैं, अप्रोच कोड सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम जरा एक एग्जांपल देख देते हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो गाइस ये देखो, नम्स नाम का एरे इनपुट में दिया गया होगा। ये एरे है और इसके एलिमेंट्स है, ये टारगेट वैल्यू है 8। तो 8 यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे, और दूसरी बार 8 आया हुआ है फोर्थ इंडेक्स पे। तो आउटपुट में 3 और 4, यानी कि उसकी फर्स्ट अकरेंस जो कि थर्ड इंडेक्स है, और सेकंड अकरेंस यानी कि लास्ट अकरेंस जो कि है फोर्थ इंडेक्स, वो हमने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली इसमें टारगेट 6 है, लेकिन 6 एरे में है ही नहीं, तो -1 रिटर्न कर दिया। और जीरो, जीरो भी एरे में नहीं है, तो इसमें भी हमने -1 रिटर्न कर दिया गाइस। तो इन 3 एग्जांपल के साथ आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको अप्रोच और कोड बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने गाइस आपके लिए पहले ही फॉन्ट जो है बहुत बड़ा कर दिया है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले हम एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 2 3 3 4। मान लो ये हमें एक एरे दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, और इसमें हमें पूछा गया है कि लेट्स सपोज की हमें दे रखी है 3 है। तो इसमें 3 एक बार 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे पहली बार 3 आया हुआ है, और एरे के इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, और ये 2 इंडेक्स। यानी कि आई के ऊपर जो है वो 2 इंडेक्स है, उसमें सबसे पहले 3 आया हुआ है। और फिर ये रहा सेकंड, जहाँ पे 3 जो है लास्ट अकरेंस जो है उसकी वो है थर्ड इंडेक्स पे। तो 0 1 2 3, यानी कि आंसर में हमें आउटपुट में रिटर्न करना होगा 2 3, क्योंकि 2 जो है फर्स्ट अकरेंस है 3 की, और थर्ड इंडेक्स पे 3 आखिरी बार अकर होता है इस एरे में, इसलिए हमें ये रिटर्न करना है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन तो अच्छे से। तो अब हम अप्रोच की बात करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा बाइनरी सर्च की अप्रोच से, जिसमें हमें क्या करना होता है। बाइनरी सर्च में हम एक एरे को डिवाइड कर देते हैं सब एरेस में। सब एरेस में गाइस हम एक एरे को डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं? मान लो ये एक एरे है, 1 2 3 3 4, 5 एलिमेंट्स का एरे। तो इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स इसका मिड पॉइंट ये वाला एलिमेंट आएगा। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इस एरो को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट पार्ट इसका होएगा 1 2, और राइट पार्ट गाइस इस एरे का होएगा 3 4। और एक गाइस इसका मिड पार्ट भी होता है, जो मिड एलिमेंट है वो अलग ही रहता है, तो वो हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला एरे था इसको हमने 3 पार्ट्स में नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये है लेफ्ट पार्ट, ये है राइट पार्ट, ये वाला, और ये है मिडल पार्ट। तो अब बाइनरी सर्च क्या करता है? सबसे पहले गाइस, बाइनरी सर्च उन्हीं एरेस पे अप्लाई हो सकता है जिसमें सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है। तो एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, वो जो भी हमें एलिमेंट फाउंड करना होता है एरे में, उसको मिडल वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है। अगर इक्वल आ जाता है, मिडल पे ही आ जाता है, तो वो रिटर्न कर देता है। अगर मिडल से कम आता है, तो कॉमन सेंस की बात है, वो लेफ्ट पार्ट में जाएगा, क्योंकि मिडल से कम सभी एलिमेंट्स लेफ्ट पार्ट में ही होते हैं, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। और अगर वो एलिमेंट मिडल एलिमेंट से ज्यादा आता है, तो वो राइट पार्ट में जाएगा उस एलिमेंट को चेक करने, क्योंकि मिडल एलिमेंट से बड़े एलिमेंट सारे राइट पार्ट में ही है। यही सिंपल काम होता है बाइनरी सर्च का, और जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता वो यही रिपीट करता है।
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है जो कि ओ लॉग एन होती है। तो अब बारी आती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम बाइनरी सर्च गाइस अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस फाइंड करनी है। 3 यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे है पहली बार, और आखिरी बार 3 थर्ड इंडेक्स पे है। ये हमें आउटपुट पे देना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का वही अप्रोच लगाएंगे जो मैंने आपको बताया। एरे को डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में, 3 कंडीशंस बनेंगी, मिडल पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। बहुत ईजी है गाइस, यही 3 कंडीशंस बनेंगी इसमें। तो अब मैं आपको कोड करता हूँ, लाइव में आपके सामने कोड करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करता रहूंगा कोड करते करते, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इससे अप्रोच और कोडिंग दोनों एक साथ ही हो जाएंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा साइज डिक्रीज कर देता हूँ। अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं C++ लैंग्वेज में कोड कर रहा हूँ। अप्रोच तो सेम ही है, आप जावा या पाइथन जिसमें भी डीएसए करते हो उसमें आप लगा सकते हो। मैं C++ में कोड कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं, और यूजिंग, एक मिनट, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो गाइस ये दोनों तो एक तो लाइब्रेरी है, और दूसरा हम एसटीडी नेम स्पेस इंक्लूड कर देते हैं ताकि बार बार हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट अकरेंस है ना, और लास्ट अकरेंस। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं पहले फर्स्ट अकरेंस का, इंट फर्स्ट। फर्स्ट नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें हमें क्या पास करना होगा, एरे। साइज हमें बतानी है, एरे पास करना होगा एक, और इंट साइज, एरे का साइज, और इंट की। की यानी कि वो एलिमेंट जो हमें, जिसकी हमें फर्स्ट अकरेंस फाउंड करनी है, तो ये हमें इसमें पास करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा गाइस, एक एरे मान लो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ऐसी रफली कि एक एरे है 1, 2, 3, 4। उसका गाइस स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट मतलब उसका पहला एलिमेंट का इंडेक्स वो क्या होगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो हम स्टार्ट को इनिशियलाइज करते हैं जीरो से। पहला एलिमेंट जो ये वाला है ये जीरो इंडेक्स पे है, तो स्टार्ट इज इक्वल टू हमेशा जीरो होता है। आई एन टी लिख देता हूँ मैं इससे पहले। स्टार्ट जीरो हो गया, और एंड क्या होगा, क्या एंड मतलब आखिरी एलिमेंट। तो एंड इंडेक्स होगा एरे की जितनी भी लेंथ होती है उसका -1, यानी कि एंड इज इक्वल्स टू साइज -1। ये 1, 2, 3, 4 चौथा एलिमेंट है ना, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, यानी कि n-1 होगा एंड की वैल्यू। और अब मिड की वैल्यू, आई एन टी मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पेरेंथेसिस में, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो गाइस ये होगी मिड की वैल्यू। ऑफ कोर्स पहला एलिमेंट कितना है, जीरो, आखिरी एलिमेंट कितना है, 3, 0 + 3 डिवाइड बाय 2, इंटीजर में वैल्यू आएगी यानी कि 1, आई मीन 2। तो मिड वैल्यू ये हो गई। ओके, तो हमने स्टार्ट निकाल लिया, हमने एंड निकाल लिया, हमने मिड निकाल लिया। हमें इस एलिमेंट में मतलब इस फंक्शन में रिटर्न क्या करना है, फर्स्ट अकरेंस। तो हम एक और वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, आंसर। इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट वेरिएबल आंसर। चलो अब हम लगाते हैं वाइल लूप, वाइल स्टार्ट लेस देन इज इक्वल्स टू एंड। अब गैस ये देखो, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड रहेगा तब तक ये वाइल लूप चलेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि गैस स्टार्ट तो हमेशा एंड से लेस ही होगा ना। अब मान लो ये एलिमेंट है, या फिर लेस होगा या इक्वल होगा। एलिमेंट है ये 1 जो कि पहला एलिमेंट था, इसका इंडेक्स क्या है, 0। और आखिरी एलिमेंट जो है 4, इसका इंडेक्स क्या है, 3। तो इस केस में स्टार्ट लेस देन एंड है। अब वर्स्ट केस मतलब इसका कोई और केस ले लें हम, इसको माइनस कर दूं मैं, इससे भी हटा दूं, इससे भी हटा दूं, तो क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है, वो भी 0 है। तो स्टार्ट या तो एंड से कम होगा या एंड के बराबर होगा हमेशा, किसी भी एरे में ये केस हमेशा ट्रू ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब तक ये केस ट्रू होगा तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम बाइनरी सर्च में एक एरे को 3 फर्दर सब एरेस में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट, और एक होता है मिडल पार्ट। तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ ई। ई क्या है, वो एलिमेंट जिसकी हमें फर्स्ट अकरेंस निकालनी है, इक्वल इक्वल टू ARR मिड। यानी कि अगर की जो है मिडल में ही आ जाता है तब क्या होगा,
अगर की गाइस मिडल में ही आ जाता है तो हम कर देंगे ans इज इक्वल्स टू की। आंसर में हम वो ans इज इक्वल टू मिड, हमें इंडेक्स निकालना है ना। हमें क्या है, फर्स्ट अकरेंस बतानी है कि कौन से इंडेक्स पे आया है, मतलब हमें पहला इंडेक्स बताना है जिस पे वो एलिमेंट पहली बार आया है। तो हमने हमारे आंसर्स में मिड डाल दिया, तो ये हो गया आंसर इसका। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे लेफ्ट अकरेंस निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, एंड इज इक्वल्स टू एंड मिड माइनस वन। एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन हम कर देंगे गाइस, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैसे अगर आपने कभी तक पढ़ा होगा तो ये समझ में आ गया होगा। तो वन टू थ्री कॉमा फोर, ये हमारा एरे है। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मतलब थ्री जो है, हमारी की है थ्री, हमें इसका निकालना है फर्स्ट अकरेंस, जो कि क्या है 0.2। फर्स्ट अकरेंस गाइस थ्री है की मिडल में भी वही आ रहा है, तो आंसर तो खैर वही आएगा इस केस में। अगर मैं आपको यहाँ पे गाइस कोई और केस लूँ, जैसे कि वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर ले लूँ, और इस केस में मैं आपको बोलूँ कि हमारी की टू है, तो यहाँ पे मिड एलिमेंट क्या है, ये वाला टू है। लेकिन ये फर्स्ट अकरेंस थोड़ी है, फर्स्ट अकरेंस तो ये वाले टू की है, ये तो लास्ट अकरेंस है ना, तो इसमें ये आ जाएगा। तो ये ना आए इसलिए हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस कर देंगे हर बार जब की इज इक्वल्स टू मतलब की आ जाएगी मिडल में। मिडल एलिमेंट अगर की के बराबर हो जाता है ना, तो हम हर बार एंड में से मिड माइनस वन कर देंगे। एंड को अगर हम मिड माइनस वन कर देंगे तो क्या होगा, मिड क्या है 0 1 2, इसमें से माइनस वन कर देंगे हम, तो टू माइनस वन क्या होता है, वन। तो वन हो जाएगा एंड, यानी कि ये जो कि है फोर हट जाएगा। ये है जो कि इंडेक्स नंबर थ्री पे था, और ये है इंडेक्स नंबर थ्री पे जो थ्री है, ये भी हट जाएगा। ये वाला टू भी हट जाएगा, क्योंकि टू माइनस वन क्या होता है, वन। यहाँ पे मतलब यही दोनों बचे हैं, और ये फर्स्ट इंडेक्स ही है, इसलिए ये वाला आंसर, इसमें ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम मिड इज इक्वल्स टू एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन इसलिए कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे थोड़ा साइज कम कर देता हूँ, लेफ्ट मोड करेंस के लिए, लेफ्ट मोस्ट करेंस के लिए गाइस यहाँ पे हमने मिड माइनस वन कर दिया। मैं इसे थोड़ा बैक कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि हमें लेफ्ट मोस्ट अकरेंस निकालनी है, फर्स्ट अकरेंस निकालनी है इस फंक्शन में। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैंने आपको बताया था लेफ्ट पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है, राइट पार्ट होता है। मिड पार्ट की कंडीशन हमने लिख ली, अब हमें लिखनी है लेफ्ट पार्ट की, यानी कि उस केस में जिसमें की होएगा लेस ARR ऑफ मिड से। इस केस में क्या करना होगा, हमें हमें इस केस में करना होगा, लेफ्ट पार्ट में जाना होगा, लेफ्ट पार्ट में जाना, इस केस में हम लेफ्ट पार्ट में जाएंगे। यानी कि गाइस अगर एरे है ये वाला, मैं इसे ऊपर लिख ही देता हूँ अभी, 1 3 4 5। मान लो ये कह रहे हैं की जो है, मान लो टू है, ये है की, और ये है लेफ्ट ARR ऑफ मिड से, यानी कि थ्री से छोटी है लिफ्ट की, तो हमें लेफ्ट पार्ट में जाना है। यानी कि इस पूरे पार्ट का कोई भी हमें काम ही नहीं है, इसे हटा देंगे इसे। तो लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन कर देते हैं, तो बस वही कर देना है यहाँ पे, एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन कर दिया। तीसरा केस राइट पार्ट में जाने वाला, इसमें मैं यहाँ पे एलसीएफ लिखना भूल गया। तीसरा केस क्या है, राइट पार्ट में जाने वाला, हम सेंटर पार्ट में चले गए, लेफ्ट पार्ट में चले गए, अब राइट पार्ट में चले जाना है, तो इसमें मैं सिर्फ एल्स लिख देता हूँ। राइट पार्ट में जाने का क्या मतलब है, पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1 2 3 4 5, ये कह रहे हैं, मान लो कि इस बार है फोर, और फोर क्या है राइट पार्ट में, देखो थ्री मिड है, तो ये वाला पार्ट जो है ये राइट है, और ये वाला पार्ट है लेफ्ट। फोर क्या है राइट पार्ट में, यानी कि इस पूरे पार्ट का, इस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट का हमें कोई काम नहीं है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। एक मिनट, इससे माइनस कर देंगे ये।
तो इसके लिए क्या होगा, इस बार एंड को नहीं छेड़ेंगे, हम स्टार्ट को मिड से आगे ले आएंगे, यानी कि स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो जाएगा। स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। इस तरह से गाइस क्या होगा, हम राइट पार्ट में आ जाएंगे, एंड को हम पीछे ले आएंगे तो हम लेफ्ट पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट पार्ट। एंड को अगर हम पीछे कर देंगे इस वाले केस में तो हम लेफ्ट पार्ट में आ जाएंगे, स्टार्ट को हम आगे कर देंगे मिड से तो हम राइट पार्ट में आ जाएंगे, और अगर इक्वल है तो बीच वाला पार्ट तो है ही, लेकिन हमें लेफ्ट मोस्ट अकरेंस चाहिए इसलिए हम एंड को पीछे कर देंगे लेफ्ट मोस्ट अकरेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस खत्म हो गई। तो अब हमें गाइस एक बार अपना मिड को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा एंड अपडेट हो रहा है, स्टार्ट अपडेट हो रहा है, और हमारा मिड क्या है, स्टार्ट और एंड पे डिपेंड करता है ना। तो तीनों कंडीशंस लिखने के बाद बाइनरी सर्च में बस हमें एक बार अपना मिड जो है वो अपडेट कर देना पड़ेगा। दोबारा से सेम फॉर्मूला लिखना है। मैं आपको लिखता भी नहीं, मैं कॉपी ही कर देता हूँ, कंट्रोल सी मार के, कंट्रोल, बस इतना ही करना था। और यहाँ पे लूप खत्म होने के बाद हम लिख देंगे रिटर्न ANS, जो कि हमारा आंसर है, लेफ्ट मोस्ट अकरेंस। ठीक है guys, ये कोड था फर्स्ट मोस्ट अकरेंस, लेफ्ट मोस्ट अकरेंस कुछ भी कह लो उसका था। अब आप पूछोगे कि मैंने तो बताया नहीं कि लास्ट मोस्ट अकरेंस का क्या कोड होगा। तो गाइस इसमें पूरे ही कोड में सिर्फ एक ही चेंज होगा। यहाँ पे मैं जरा पहले नाम चेंज कर देता हूँ, लास्ट कर देता हूँ, और अब इस वाली कंडीशंस में एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन की जगह हम लिख देंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट अकरेंस के लिए हमने एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन किया था, तो राइट मोस्ट अकरेंस के लिए हमने स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर दिया ना। क्योंकि अगर हमें राइट में जाना होता है तो स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, राइट पार्ट में जब भी जाना होगा तो स्टार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, और लेफ्ट में जाना होता है तो एंड को हम आगे पीछे कर देते हैं। अगर एग्जांपल ले एरे का 1, 2, 3, 4, 5, इसमें मान लो हमें राइट पार्ट में जाना है, ये रहा 4, तो हम जो स्टार्ट है वो 1 से थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि मिड एलिमेंट ये है, 4 और 5 है। अगर राइट मोस्ट पार्ट में जाना है तो हमें इन तीनों एलिमेंट का काम ही क्या है, नहीं तो हम हटा देते हैं ना गाइस। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, यानी कि स्टार्ट को छेड़ा जाएगा, एंड को नहीं। लेफ्ट मोस्ट पार्ट में एंड को छेड़ते हैं, राइट मोस्ट पार्ट में जाने के लिए स्टार्ट को छेड़ते हैं। ये गाइस आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो ये है लास्ट का फंक्शन। ओके, फाइनली मैंने आपको फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस दोनों के ही फंक्शन समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने वापस लीड कोड के ऊपर, और हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व क्या करना, सॉल्व तो हमने कर ही दिए हैं, बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं और क्या। ये लास्ट वाला फंक्शन मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, पूरा का पूरा एज इट इज, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके हम कंट्रोल V कर देते हैं, और इसी फंक्शन को हम एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस बार बस क्या करेंगे, लास्ट की जगह फर्स्ट कर देंगे, FIRST, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं फर्स्ट पार्ट में जाने के लिए पता है ना आपको, मैंने बता दिया ना, एंड को हम पीछे ले आएंगे, एंड माइनस वन, मिड माइनस वन, क्योंकि लेफ्ट पार्ट के लिए एंड को छेड़ते हैं, राइट पार्ट में जाने के लिए हम स्टार्ट को छेड़ते हैं। यहाँ पे कमेंट को चेंज करने की जरूरत कुछ होती है नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ लेफ्ट मोस्ट पार्ट। ठीक है guys? तो हमने फर्स्ट का और लास्ट को भी बना लिया, लेकिन यहाँ पे गाइस लीड कोड में सॉल्यूशन एरे में नहीं वेक्टर में मांगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक अप्रोच सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस हम एक बार ये कर देते हैं कि अपना जो है उसको एरे की जगह वेक्टर कर देते हैं। वेक्टर को कुछ नहीं करना होता, एरे की जगह हमें वेक्टर लिखना होता है, और वेक्टर INT, और नाम क्या दिया गया था गाइस यहाँ पे, देखो ये नम्स, तो वेक्टर INT नम्स, एंड नम्स लिखते हैं गाइस फंक्शन में, एंड नम्स, एंड नम्स, इसे हटा दो। INT साइज की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि
ये देखो, ये फंक्शन है, इसमें सिर्फ int nums और int target। साइज की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, साइज वो पहले से डिसाइडेड है। सेम हम यहाँ पे कर देते हैं इससे। अरे अरे, इसको कॉपी कर देते हैं हम और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल। और की जगह हम टारगेट लिख देंगे। वैसे ये भी चल जाएगा क्योंकि नाम तो वैसे ही होता है ना। चलो टारगेट लिख देते हैं, कोई जरूरत है नहीं वैसे में, लेकिन आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने। तो ये रहा, सब कुछ सेम हो गया। लेकिन अब हमें आंसर भी गाइस प्रिंट करना है वेक्टर में। तो उसके लिए हमें एक बहुत छोटा सा कोड, अप्रोच तो बिल्कुल सेम है लेकिन आंसर ये लोग वेक्टर में मांग रहे हैं ना, वैसे नहीं मांग रहे। इस वजह से हम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक बार मैं आंसर को इनिशियलाइज कर देता हूँ -1 से। अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं हुआ एरे में तो क्या प्रिंट होगा, कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना। और इन्होंने बोला है यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन में, कि -1 प्रिंट करना अगर एलिमेंट है ही नहीं एरे पे। तो इसलिए आंसर को यहाँ पे -1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, कि अगर कुछ नहीं मिला तो -1 तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ भी कर दिया। तो अब यहाँ पे बस हमें कुछ एक थोड़ा सा वेक्टर बनाना पड़ेगा। मैं बना लेता हूँ एक वेक्टर। वेक्टर आंसर के लिए मैं बना लेता हूँ, रिजल्ट नाम से बना लेता हूँ। रिजल्ट नाम से एक वेक्टर मैं बना लेता हूँ और एक काम करता हूँ, टू साइज का बना लेता हूँ और इनिशियली दोनों में -1 कर देता हूँ। इस लाइन का यही मतलब है गाइस कि एक टू साइज का वेक्टर बन गया है और दोनों ही वैल्यूज जो हैं, दो वैल्यूज में जो है दोनों ही -1 है अभी। अब हम इसका पहला इंडेक्स जो है वेक्टर का एक्सेस करते हैं, रिजल्ट 0 करके देखते हैं। अगर पहला इंडेक्स में हमें क्या देना है, फर्स्ट अकरेंस देनी है लास्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस देनी है तो फर्स्ट डाल देते हैं। हमारे फंक्शन का नाम है ना, और नम्स एरे का नाम है, और टारगेट उसका नाम है, जो भी हमें फाउंड करना है एलिमेंट। ठीक है। और फिर अब कंडीशन लगाते हैं, इफ रिजल्ट ऑफ, मतलब रिजल्ट का पहला एलिमेंट जो है नॉट इक्वल्स टू -1 है, नॉट इज इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा है मतलब तब है, अगर रिजल्ट का पहला एलिमेंट -1 नहीं है तब ये कंडीशन चलेगी। क्योंकि अगर रिजल्ट का पहला एलिमेंट -1 हो गया, यानी कि वो एलिमेंट वेक्टर में है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस ही नहीं है वेक्टर में तो लास्ट अकरेंस थोड़ी ना होगी, वो वेक्टर में ही नहीं होगा ना। अगर वो नहीं होगा तो -1 ही रिटर्न करना है। लेकिन अगर वो वेक्टर में है तब हमें रिजल्ट का जो सेकंड एलिमेंट है, वो भी जो हमारा आउटपुट एरे है, इसका सेकंड एलिमेंट भी हमें रिटर्न करना होगा, यानी कि लास्ट अकरेंस। इसमें हम लिख देंगे लास्ट, जो हमारे फंक्शन का नाम है। और इसमें भी एरे पास कर देंगे, वेक्टर जो भी है, नम्स और टारगेट कर दिया पास। यहाँ पे ये तो लगा ही हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो गाइस, अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये रहा, रन करते हैं, चल जाएगा। कंपाइल एरर आ रहा है गाइस, एंड इज इक्वल टू साइज -1। ओके ओके, एरे था ना, मतलब वेक्टर था ना, तो वेक्टर में साइज नहीं होता, वेक्टर में होता है नाम। वेक्टर क्या है नम्स, नम्स डॉट साइज -1। यहाँ पे हमें यही करना पड़ेगा। कहाँ गया ये, नम्स डॉट साइज -1। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। कंपाइल एरर आ रहा है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर की। ओके, तो की यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने टारगेट लिख दिया। टारगेट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, टारगेट। ये गाइस मैं ऐसी नॉर्मल चेंजेस कर रहा हूँ, इसका उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अप्रोच पे। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, टारगेट। टारगेट ओके, तो अब होपफुली ये चल जाना चाहिए। फिर से कंपाइल एरर आ रहा है, डिमनी यार जी, कहाँ है। इफ टारगेट इज इक्वल्स टू ARR मिड, ARR मिड में क्या दिक्कत है, अरे यार एंड नम्स नहीं कर रहे यार हम।
वरना सब चेंज करना पड़ेगा। एंड ARR ही कर देते हैं, यहाँ पे भी ARR हर जगह। मैं आपको समझा रहा था ना गाइस, इसलिए मैंने आपको इसी लैंग्वेज में समझाया, लेकिन यहाँ लीड कोड के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है बार बार। अब यहाँ पे हमने नम्स इंटू साइज कर दिया। वाह गाइस, एक काम करते हैं हम इसे कंट्रोल Z ही करते हैं, हम नम्स करते हैं इसे हर जगह। अब ARR ही करना पड़ेगा, मतलब नम्स ही करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये मैं एरे का नाम चेंज कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे लीड कोड पे मैं आपको अलग कंपाइलर में समझा रहा था ना, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। वैसे गाइस, इस चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब तो फुली से चली जाना चाहिए। यहाँ पे सेमी कॉलन रह गया, अब तो चल जाए यार। अब क्या है? रिजल्ट लाइन नंबर 40, वेक्टर रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये क्यों नहीं चल रहा है गाइस? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्यों भाई? वेक्टर, अच्छा, अरे अरे, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे वेक्टर इंट रिजल्ट, ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ना गलत इनिशियलाइज कर दिया था वेक्टर। अब तो गाइस चल जाना चाहिए, अब तो पूरा टॉप से लेकर नीचे तक। अब क्या है? डजंट रिजल्ट, अच्छा हाँ, अभी तो हमने वैल्यू रिटर्न नहीं करी ना, रिटर्न रिजल्ट भी तो। सॉरी गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ बिल्कुल ही, रिटर्न रिजल्ट करना ही हम भूल गए, आंसर को रिजल्ट रिटर्न ही करना भूल गए हम। यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट सेमीकोलन। अब गाइस पूरा टॉप से बॉटम तक हम पूरा कोड चेक कर चुके हैं, बदल चुके हैं, अब चल जाना चाहिए। ओके, फाइनली गाइस कोड चल चुका है। केस 1 एक्सेप्टेड, जब लिखा हुआ था कितना अच्छा लगता है, केस 1 केस 2 केस 3 सब एक्सेप्ट हो गए हैं। फाइनली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये सबमिट हो रहा है। ओके, बीट्स 91.16% यूजर्स विद 3 C++। 3 MS में ही हमने पूरा कोड सबमिट कर दिया है गाइस। तो अगर आपको इस वाली वीडियो में कोड समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आया हो, तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।